जो टॉपिक है यह किसी भी परीक्षा में, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें या फिर आप एमपीपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की करें या रेलवे की करें, सभी के लिए उपयोगी। इसके अलावा व्यापम बेस्ड जितने भी परीक्षा होती है उसमें भी इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम हर विषय को एक एक पार्ट में डिवाइड करते हुए आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ और संविधान में क्या है संविधान और संविधान की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, विश्व का सबसे पहला संवैधानिक प्रयास 1215 में मैग्ना कार्टा के रूप में हुआ। ये मैग्ना कार्टा जो है यह ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। मैग्ना कार्टा विश्व का पहला संवैधानिक प्रयास है जो ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था और एक अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इस कारण अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान 1789 में बनकर तैयार हुआ और यह विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माण की जो परिपाटी है, इसका एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम को हम अलग अलग एक्ट के माध्यम से जानते हैं। जैसे सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने ही भारत में कुछ निश्चित नियम और कायदों को शामिल किया, जिसमें कि हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल का पद या गवर्नर का पद, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, फिर आपका शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। तो ये कुछ ऐसे सुधार हैं जो अलग अलग एक्ट के माध्यम से आए। इसके पश्चात जो आपका दूसरा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई वो हुई 1792 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में लोक सेवा की शुरुआत की। इसी कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है। फिर इसके बाद 1813 का अधिनियम आया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें पहली बार शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा 1 लाख रुपए का व्यय किया गया तथा भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1833 का अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और ऐसा पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बने। इसके बाद 1854 में फिर एक एक्ट आया। इस एक्ट के साथ ही भारत में वुड डिस्पैच, जिसे हम कहते हैं, वुड डिस्पैच के द्वारा सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई और फिर 1857 की महान क्रांति हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप ही देश में व्यापक परिवर्तन आए और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उस पद को समाप्त करते हुए यहाँ पर वायसराय का पद बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसमें एक नया पद जोड़ा गया, भारत सचिव। भारत सचिव एक ऐसा व्यक्ति होता था जो ब्रिटेन की संसद में भारतीय मामलों की जानकारी संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। इसके बाद फिर 1861 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 1861 के अधिनियम में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जो कि विभाग विभाजन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्टफोलियो सिस्टम के बाद फिर सीधा 1892 का अधिनियम आया। 1892 के अधिनियम के द्वारा 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहस कर सकते थे पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके बाद 1909 का अधिनियम आया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मार्ले नाम है ये भारत सचिव हैं और मिंटो जो है तत्कालीन वायसराय है। इस अधिनियम के द्वारा ही
भारत में पृथकता का सिद्धांत लागू किया गया, या हम कह सकते हैं कि विभाजन का बीज बोया गया। इसी अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और हिंदू मतदाता हिंदू उम्मीदवार, मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार। इसके बाद फिर 1919 का अधिनियम आया जो भारत में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है, और इस द्वैध शासन के तहत प्रांतीय स्तर पर दो तरह की सरकार या दो तरह के विषय रखे गए, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो थे जो गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी के पास होते थे, और हस्तांतरित विषय वे थे जो सीधे राज्य सरकार को दिए गए। इसी अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई, और द्विसदनात्मक व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण किया गया। 1919 के अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि लोक लेखा समिति का गठन किया जाए, जो 1921 में किया गया, तथा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इसीलिए 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1927 में गठित साइमन कमीशन भी भारत इसीलिए आया था कि वो 1919 के अधिनियम की जांच कर सके और आने वाले संवैधानिक सुधार या प्रयास के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए थे। फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम आया। इस अधिनियम से भारत में संघात्मक व्यवस्था को लागू किया गया, और संघात्मक व्यवस्था के तहत भारत को एक अर्ध संघीय स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान और अखिल भारतीय स्तर पर एक रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब ये जितने भी अधिनियम आपके सामने, इन अधिनियमों में से कुछ विशेष पहलुओं को, तत्वों को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संविधान में अन्य तत्व हैं, उन तत्वों में आपका है विदेशी स्रोत। अब इन विदेशी स्रोतों में हम सबसे पहले बात करते हैं यूएसए। अमेरिका के संविधान से हमने एक तो फंडामेंटल राइट्स को लिया, मूल अधिकार को। दूसरा हमने लिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उन तत्वों में आपका अगला है ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा और नाम मात्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद। फिर आता है आपका फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे शब्दों को शामिल किया है। इसके बाद आता है आपका रूस के संविधान से, यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया। फिर आता है आपका जर्मनी का संविधान, इससे हमने आपातकालीन उपबंध लिया। फिर आता है आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे हमने संविधान संशोधन की शक्ति को लिया। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे हमने समवर्ती सूची के प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा ली। फिर आता है आपका कनाडा का संविधान, जिससे संघात्मक स्वरूप और राज्यपाल का पद लिया। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, ये तत्व हमने शामिल किए। इसके बाद आता है आपका जापान, जिससे हमने विधि का शासन लिया, और आयरलैंड, जिससे हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। ये जो है महत्वपूर्ण। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसे अगली कड़ी में प्रस्तुत करूं। धन्यवाद। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और